हो गया है दिल का ये जो हाल, क्या कहें वाला जो सीन है ये है शेयर बाजार में। बाजार का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। बाजार का हाल कहना भी थोड़ी ज्यादती है। बाजार कितना बेहाल है ये कहना बेटर होगा। हुआ क्या, आप ध्यान दीजिए। बाजार में कहा क्या जाता है जब गिरावट होती है, शुरू होती है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी मुनाफा वसूली हो रही है। तो जब अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर में पिछले साल, सितंबर में पीक था बाजार का, वहां से अक्टूबर में जब ये बिकवाली शुरू हुई तो वो प्रॉफिट बुकिंग रही कुछ समय। उसके बाद धीरे धीरे अब समझ में आया, जब फरवरी तक ये गिरावट जारी है, कि नहीं साहब ये तो अभी भी इसको अभी करेक्शन ही कहा जा रहा है, कि बाजार में सुधार हो रहा है, तेजी का माहौल है, लेकिन उसके बीच में ये डिप आया है, करेक्शन आया है। तो पिछले 5 महीनों का हाल अगर देखेंगे और इस महीने अभी तक के समय को मिला लें तो निफ्टी 50 लगभग 13% नीचे आ चुका है, जबकि सेंसेक्स 12% गिर चुका है। दोनों 2025 सिर्फ जोड़ें अगर जनवरी से अब तक, तो इन दोनों में लगभग 4.25% की गिरावट है। और मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल और खराब है। वहां निफ्टी मिड कैप 100 20% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 23% गिर चुका है पिछले 2 महीनों में, यानी जनवरी के बाद से इस साल में। और इसके साथ जब गणित और जोड़ते हैं, दुनिया के बाकी बाजारों को देखते हैं, कहा क्या जा रहा है, सब तरफ हाल खराब है। तो क्या सब तरफ हाल खराब है? नहीं साहब, ऐसा भी नहीं है। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स, जो चीन का शंघाई बाजार है वहां का इंडेक्स, तो 0.23%, बिल्कुल मामूली, समझ लीजिए एक चवन्नी की बढ़त है 2025 में। लेकिन जो बाकी बाजार हैं, हांगकांग का हैंग सेंग है, वो लगभग 17% बढ़ा है इस समय में। और साउथ कोरिया का कोस्पी, वो लगभग 10% बढ़ा है। और ये मान लीजिए आप एशिया कहते हैं कि नहीं साहब वहां तो कुछ भला हो रहा होगा, तो यूरोप में चलिए, डैक्स, कैक 40 और एफटीएसई 100, ये 3 हैं, जर्मनी का, फ्रांस का और इंग्लैंड का इंडेक्स, ये लगभग 13%, इन तीनों में 13% का उछाल आ चुका है। उधर अमेरिका में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस, और यानी जिसको डाउ बोलते हैं, और S&P 500, इन दोनों में करीब करीब 2.5%, 2.44% और 2.46% की बढ़त इस साल अभी तक दिखाई पड़ी है। और नेस्डैक में भी मामूली है, लेकिन बढ़त है 1.25% की। जहां भारत पूरा इस समय, तो कहिए कि साहब जो बाकी ग्लोबल पेयर्स हैं जिनके साथ आप कंपेयर करेंगे, सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है भारत का बाजार, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी बनी हुई है। तो ये इस चक्कर में पिछले 14 महीनों में पहली बार भारत का शेयर बाजार का टोटल मार्केट कैप 4 लाख करोड़ डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर के नीचे आ गया है। और विदेशी निवेशक खास तौर पर जबरदस्त तरीके से पैसा निकाल रहे हैं। एफपीआई इस साल में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया वो यहां से निकाल के ले जा चुके हैं। और साथ में जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो भरोसे के साथ बने हुए हों या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो हल्के होते हुए दिख रहे हैं धड़ाधड़। और ख़ास तौर पे जो स्मॉल कैप है वो तो ऐसा गिर रहा है कि पूछिए नहीं। तो कारण क्या है? तमाम कारण जो बताए गए हैं कई बार वही हैं। भारत में कोई अनोखी चीज़ें नहीं हैं। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के नतीजे हैं कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं, जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं आ रहे हैं। नुकसान नहीं भी हो रहा है तो मुनाफा कम हो रहा है, एक इसकी चिंता दिख रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग बदलाव नहीं किया, उसने जो बजट आया है उसमें, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ा है। बजट में एस्टिमेशन था 11,10,000 करोड़ का, और यहाँ आ रहा है 11,20,000 करोड़। तो ये माना जा रहा है लगभग वहीं है, करीब करीब। और बजट ने रिवाइज कैपेक्स एस्टिमेट को 10,18,000 करोड़ पहुंचा दिया, यानी कि पिछले साल उतना खर्चा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी आशंकाएं बढ़ गई हैं कि अब भविष्य में भी खर्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाजार को उम्मीद थी कि सरकार बड़ा ज़बरदस्त इसमें बाउंस लाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और उससे बाजार को और बाकी इकोनॉमी को अच्छा सहारा मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। एक वहाँ चिंता है। दूसरी चिंता जो है जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको थोड़ा हल्का कर दिया, 6.7 से 6.6 पे पहुंचा दिया। तो यहाँ उनको चिंता हो रही है। पिछले साल का गणित देखेंगे तो 8.2% की ग्रोथ हुई थी वित्त वर्ष 2023-24 में, लेकिन अब अगर वो 6.7 पे ला रहे हैं और 5.4% हो गई है जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में,
तो ये चिंता पैदा कर रही है। तमाम ये चिंताएं हैं और साथ में नई चिंताएं पैदा हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, वो भी सबको पता है, ख़ास तौर पर ट्रंप साहब के आने से। हालांकि इसको लेके बार बार ये हो रहा है कि साहब इसमें आप विद्वानों की सुने तो वो दोनों तरह की बातें करते हैं। इससे इतना नुकसान हो सकता है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे भारत को बहुत नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की बातें अभी क्यों? क्योंकि बाजार अनिश्चित है तो विद्वान भी अनिश्चित हैं। बाजार एक दिशा पकड़ लेगा तो विद्वान भी एक दिशा पकड़ लेंगे। तो ये एक गणित जोड़ के रखी गई है। लेकिन इस चक्कर में एक चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि सोना अचानक चमक पड़ा है और सोना ज़बरदस्त तरीके से चमक पड़ा है। ऐसा चमका हुआ है कि पूछिए नहीं, ज़बरदस्त उसमें आपको उछाल दिख रहा है। सोने को करेंसी ऑफ क्राइसिस कहते हैं, सेफ हेवन कहते हैं, सुरक्षित निवेश है। किसी भी तरह की अनिश्चितता में सोना सोना ही रहेगा। तो इसलिए गोल्ड में पिछले दिनों ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, ख़ास तौर पर कोरोना के बाद से ही देखेंगे। पिछले 2 महीनों में, सिर्फ 2 महीनों में सोना 13 बार एक नया ऑल टाइम हाई, एक नया शिखर छू चुका है। इसका मतलब यह है कि निवेशक ज़्यादातर रिस्की एसेट यानी कि शेयर बाजार जैसी चीज़ों से निकलकर गोल्ड की तरफ खिसक रहे हैं, जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और अगर पीछे जाएंगे पिछले 1 साल में भी, तो इसमें सोने में लगातार तेज़ी दिखाई पड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2000 पर आउंस, 1 आउंस सोना $2039 पे था, वहाँ से $2931 तक पहुँच गया, यानी कि 44% का रिटर्न दिया है उसने पिछले 1 साल में। भारत के बाजार में भी देख लें, खुदरा बाजार में, तो 62,735 रुपए का 10 ग्राम सोना था, जो हो गया 86,560। यहाँ भी 38% का रिटर्न है। और इस वजह से अब तमाम लोग इस वक्त सोने पे अपना टारगेट रिवाइज कर रहे हैं, $3100 के ऊपर ले जा रहे हैं। पहले 2890 का टारगेट था, अब वो 3100 के ऊपर पहुंचा दिया गया है 2025 के अंत तक। तो तमाम लोग अब सोने पे दांव लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बाजार को लेकर कहा जा रहा है कि बाजार में अभी भारी उतार चढ़ाव और हो सकता है। तो उस उतार चढ़ाव के बीच ये संभावना है कि लोग सोने की तरफ ज़्यादा बढ़ें, सोने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जिन लोगों ने सोने पे ध्यान दे दिया है उनका तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से बाजार में गिरावट आती है, अगर अचानक बाजार की किस्मत पलट गई तो फिर सोने से निकल के बहुत सारे लोग सोने से जो पैसा कमा चुके हैं वो उधर मुनाफा वसूली करके फिर शेयर बाजार की तरफ भी आ सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए कोई भी फैसला इधर से उधर जाने का, उधर से इधर आने का, कुछ खरीदने का या कुछ बेचने का, बिना पूरी रिसर्च के, बिना पूरी गणित जोड़े हुए और बिना किसी समझदार सलाह के नहीं करना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।